कर्म और भाग्य का विचार हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और दार्शनिक सिद्धांतों में से एक है। यह विषय रहस्यमय और जटिल होते हुए भी हर व्यक्ति के जीवन का अहम हिस्सा है। भाग्य और कर्म के बीच संबंध को समझना हर किसी के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह जीवन की दिशा, सफलताओं, असफलताओं, खुशियों और दुखों को प्रभावित करता है। भाग्य क्या है? भाग्य वह अव्यक्त शक्ति है जो हर व्यक्ति के जीवन में उसके कर्मों के आधार पर फलित होती है। इसे हम अपने जीवन की परिस्थितियों, घटनाओं और प्राप्त अवसरों के रूप में देख सकते हैं। भाग्य का अर्थ है वह परिणाम जो हमें हमारे कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है। अक्सर यह देखा जाता है कि कुछ लोग बिना किसी कठिन प्रयास के सफल होते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बावजूद असफल रहते हैं। इस असमानता के पीछे भाग्य का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कर्म क्या है? कर्म का सीधा सा अर्थ है कार्य, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से कर्म का अर्थ केवल भौतिक कार्यों से नहीं है, बल्कि हमारे विचार, इच्छाएं और भावना भी कर्म का हिस्सा होते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति द्वारा किए गए हर छोटे या बड़े कर्म का प्रभाव उसके वर्तमान और भविष्य के जीवन पर पड़ता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इस कथन का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को अपने कार्यों में निरंतर लगे रहना चाहिए और अपने कर्मों के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह ईश्वर के हाथों में है। पूर्व जन्म के कर्म और वर्तमान जीवन हिंदू धर्म में पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत यह दर्शाता है कि हमारा वर्तमान जीवन हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम होता है। इस सिद्धांत के अनुसार हमारी वर्तमान स्थिति, चाहे वह सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, यह सब हमारे पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का परिणाम होता है। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति इस जीवन में गरीबी या स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा है, तो इसे उसके पिछले जन्मों में किए गए कर्मों का परिणाम माना जा सकता है। इसी प्रकार, यदि कोई व्यक्ति इस जन्म में अत्यधिक सफल या समृद्ध है, तो इसे भी पिछले जन्मों में किए गए अच्छे कर्मों का परिणाम माना जा सकता है। कर्म और भाग्य का चक्र, कर्म और भाग्य के बीच का संबंध एक निरंतर चलने वाला चक्र है। इस चक्र को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि हमारे कर्म और भाग्य दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जब हम किसी अच्छे कार्य को करते हैं, तो उसका सकारात्मक परिणाम हमारे भाग्य को अच्छा बनाता है, और उसी प्रकार बुरे कर्मों का नकारात्मक प्रभाव हमारे भाग्य को खराब करता है। यह चक्र कई जन्मों तक चलता रहता है। व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम उसे आने वाले जीवन में मिलता है। यह भाग्य और कर्म का गहरा और अविरल चक्र ही है जो जीवन को उसके हर पहलू में प्रभावित करता है। कर्म के 3 प्रकार हिंदू धर्म में कर्म को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। 1. संचित कर्म। ये वे कर्म हैं जो हम अपने पूर्व जन्मों में कर चुके हैं और जिनका परिणाम अभी नहीं मिला है। यह हमारा कर्मों का भंडार है जो हमारे भविष्य के भाग्य को निर्धारित करता है। 2. प्रारब्ध कर्म। ये वे कर्म हैं जिनका परिणाम हमें इस जन्म में भोगना होता है। यह वह भाग्य है जो हमारे वर्तमान जीवन की घटनाओं को प्रभावित करता है। 3. क्रियमाण कर्म। ये वे कर्म हैं जो हम इस वर्तमान जीवन में कर रहे हैं। यह कर्म भविष्य के लिए नया भाग्य तैयार करते हैं। कर्म और भाग्य के नियम, कर्म और भाग्य का संबंध कुछ सिद्धांतों पर आधारित होता है। हिंदू धर्म के अनुसार निम्नलिखित नियम कर्म और भाग्य के गहरे संबंध को स्पष्ट करते हैं। 1. कर्म का परिणाम निश्चित है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। यह सिद्धांत हर व्यक्ति के जीवन पर लागू होता है। हमारे कर्म चाहे अच्छे हों या बुरे, उनके परिणाम निश्चित रूप से मिलते हैं। 2. वर्तमान कर्म भविष्य का भाग्य बनाते हैं। हमारे द्वारा किए गए कर्म सीधे तौर पर हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा भाग्य अच्छा होगा और बुरे कर्म हमें बुरा भाग्य दिलाएंगे। 3. भाग्य कर्म का परिणाम है। भाग्य कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है, यह हमारे कर्मों का परिणाम है। इसलिए भाग्य को दोष देना या उसे बदलने का प्रयास करना व्यर्थ है, क्योंकि यह हमारे कर्मों से ही निर्मित होता है। 4. कर्म को सुधारना संभव है।
हालांकि प्रारब्ध कर्मों का परिणाम निश्चित होता है, लेकिन व्यक्ति के पास हमेशा यह अवसर होता है कि वह अपने वर्तमान कर्मों के माध्यम से अपने भविष्य के भाग्य को सुधार सके। अच्छे कर्म वर्तमान जीवन में भी कठिनाइयों को कम कर सकते हैं और भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों का वर्तमान जीवन पर प्रभाव। पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव वर्तमान जीवन में हर व्यक्ति के अनुभवों, स्थितियों और जीवन की घटनाओं के रूप में देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति ने पिछले जन्म में अत्यधिक पुण्य कर्म किए हैं, तो इस जन्म में उसे अच्छे जीवन, समृद्धि और सफलता प्राप्त हो सकती है। दूसरी ओर, यदि पिछले जन्म में कोई व्यक्ति बुरे कर्म करता है, तो उसे इस जीवन में गरीबी, बीमारी या अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि हमारे पिछले जन्म के रिश्ते भी हमारे वर्तमान जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई बार हम कुछ लोगों के साथ विशेष जुड़ाव या द्वेष महसूस करते हैं और इसका कारण हमारे पूर्व जन्मों में उनके साथ जुड़े हुए कर्म हो सकते हैं। कर्म के प्रभाव से भाग्य कैसे बदल सकते हैं? जब यह कहा जाता है कि कर्म के माध्यम से भाग्य को बदला जा सकता है, तो इसका अर्थ यह होता है कि वर्तमान में किए गए अच्छे कर्म भविष्य में अच्छे परिणाम ला सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहा है, तो वह अपने वर्तमान कर्मों को सुधार कर अपने भाग्य को बेहतर बना सकता है। अच्छे कर्म जैसे दान, सेवा और ईमानदारी से जीवन जीना न केवल वर्तमान जीवन में सुख और शांति लाते हैं, बल्कि भविष्य में भी शुभ परिणाम प्रदान करते हैं। कर्म योग की महत्ता। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कर्म योग की महत्ता को स्पष्ट किया है। कर्म योग का अर्थ है बिना किसी फल की इच्छा के अपने कर्तव्यों का पालन करना। जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं, तो हम अपने भाग्य के बारे में चिंतित नहीं रहते और इसी स्थिति में हम आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ते हैं। कर्म योग का उद्देश्य केवल भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति है। यह योग व्यक्ति को जीवन के हर कार्य में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है, जिससे वह अपने कर्मों का सही मार्गदर्शन पा सके और अपने भाग्य को बेहतर बना सके। भाग्य और कर्म का गहरा संबंध हिंदू दर्शन का मूल आधार है। यह केवल एक दार्शनिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि जीवन का वह सत्य है जो हर व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। हमारा भाग्य हमारे कर्मों से निर्मित होता है और हमारे कर्म हमारे भाग्य को निर्धारित करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने कर्मों के प्रति सजग रहें और सदैव अच्छे कार्य करने का प्रयास करें। भाग्य और कर्म का चक्र अटूट है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हमारे पास